नमस्ते। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। हिस्ट्री विद तुषार इस चैनल पर हम पिछले एपिसोड्स में मुगल इतिहास पर बात आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम उसके अध्याय में कदम रखने वाले हैं। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के मुगल सम्राट अकबर के सत्तासीन होने के बाद हम देखते हैं परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि जिसकी कल्पना आज ये 21वीं सदी के चौथाई के खत्म होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समस्या यह है कि हमारे पास उसके बारे में जानकारियों का अभाव है। तो मैं सबसे पहले कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपके सामने एक चित्र उभर कर आए। अकबर के समय या मुगल काल का वह पीरियड जो अकबर से शुरू होकर के औरंगजेब तक चलता है, उस 150 साल की समयावधि में हम देखते हैं कि हमारा देश इतना अधिक समृद्ध हो रहा था जिसका दुनिया में और कहीं मिसाल नहीं था। हम पहले ही जानते हैं कि मुगल काल में दुनिया के जो कुल व्यवसाय है या कुल आय है उसका 1/4 हमारे देश में उत्पन्न हो रहा था। और सिर्फ यही नहीं, अब मैं आपको जो तथ्य देने वाला हूं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का शहरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा था। शहरीकरण और औद्योगिकरण, आप पूछेंगे ये क्या है? जी हाँ, अकबर के समय हम जानते हैं कि मुगल काल का वह स्वर्णकाल शुरू हुआ जो भारत का सबसे बेहतरीन या स्वर्णकाल ही कहा जा सकता है। और इस काल में अगर 120 महानगर बड़े, उसी तरह से 3200 से भी ज्यादा ऐसे कस्बे या नगर बने जिनमें औद्योगिक क्रियाकलाप किया जाता था। और इन सब के कारण सारे भारत में, पश्चिम भारत में खास करके और गंगा के साथ साथ पश्चिम से पूर्व तक, मतलब लाहौर और उससे भी आगे काबुल और कंधार से लेकर के इधर ढाका तक, ये पूरा इलाका जो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में, एक औद्योगिक पट्टे के रूप में विकसित हो रहा था। अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, ये शहर आज भी मौजूद हैं। इसी तरह से कई ऐसे शहर हैं जो मुगल काल में औद्योगिक कारणों से उभरे और जिनका अस्तित्व आज तक बना हुआ है। अगर उनका अस्तित्व आज तक बना है लेकिन उनमें विकास नहीं नजर आता, तो इसके लिए हमें आज के जो शासक हैं उनकी नीतियों और इसके पहले जो शासक रहे यानी अंग्रेज, उनकी नीतियों को दोष देना पड़ेगा। लेकिन मुगल काल में इन शहरों का औद्योगिकरण हुआ, इनका विकास हुआ और कई उद्योग इस तरह से विकसित हुए। तो दोस्तों, आज यहीं पर हमारी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।